नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस पावन चैनल में, जहां हम सुनाते हैं वो कहानियां जो आत्मा को छू जाएं, जहां हर शब्द में छिपा है प्रेम, भक्ति और प्रभु के दर्शन का संदेश। यहां हर कथा में आत्मा चलती है अपने परमात्मा की ओर, और हर सुनने वाला बन जाता है इस यात्रा का हिस्सा। तो आइए, अपने मन को शांत करें, अपनी सांसों को स्थिर करें और चलें उस मार्ग पर जहां आत्मा मिलती है परमात्मा से। आज की हमारी कथा है आत्मा और परमात्मा के मिलन जैसी। बहुत समय पहले की बात है। एक दिव्य लोक में आत्मा नाम की एक ज्योति रहती थी। वह छोटी सी, उज्ज्वल, निर्मल और शुद्ध थी, जैसे किसी झील की गहराई में छिपी चांदनी। वह अपनी हर सांस में एक ही नाम जपती थी, प्रभु, प्रभु। परंतु उसे अपने परम प्रियतम परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ था। उसे बस इतना ज्ञात था कि कहीं किसी असीम आलोक में उसका सच्चा स्वामी विराजमान है और उसका अस्तित्व उसी से पूर्ण होगा। वह दिन रात उसी की खोज में भटकती थी। एक दिन उस आत्मा ने प्रभु की आवाज सुनी, जा मेरी प्रिय, पृथ्वी लोक में उतर जा। वहां तू अपने सच्चे स्वरूप को पहचान सकेगी। वहां का संसार तुझे अनेक दर्पण दिखाएगा, जिनमें तू अपना चेहरा देखेगी पर खुद को भूल जाएगी। जब सब दर्पण टूट जाएंगे तब तुझे मैं स्वयं मिलूंगा। आत्मा ने प्रणाम किया और माया लोक पृथ्वी में उतर आई। वह अब मानव रूप में थी। उसका नाम था भक्ति। भक्ति एक साधारण स्त्री थी, गांव में रहती, लोगों की सेवा करती, पर भीतर एक अनकही पीड़ा थी। वह जब भी मंदिर में आरती देखती, आंसू बहने लगते। कोई समझ नहीं पाता कि वह क्यों रोती है, पर भीतर से वह जानती थी, मैं किसी को खोज रही हूं। कोई है जो मेरा अपना है और मैं उससे बिछुड़ी हूं। भक्ति ने उस परम प्रिय को खोजने की यात्रा शुरू की। वह नगर नगर घूमी, किसी साधु से मिली, किसी ज्ञानी से मिली, किसी तांत्रिक से भी मिली। सबने उसे अलग अलग राहें बताईं। किसी ने कहा, भगवान बाहर के मंदिर में हैं। किसी ने कहा, वे भीतर हैं, ध्यान में बैठ। किसी ने कहा, पहले संसार त्याग दे, तब मिलेगा। भक्ति उलझ गई। उसका मन जैसे बाजार बन गया, जहां हर कोई अलग राह दिखा रहा था। एक दिन वह थककर एक शिला पर बैठ गई। आंखों से आंसू बह निकले। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, प्रभु, मैं कहाँ जाऊं? कौन सा द्वार खटखटाऊं? सब राहें मुझे और दूर ले जाती हैं। उसी क्षण एक बूढ़ा साधु वहां आया। उसकी आंखें शांत थीं, जैसे सागर की गहराई। उसने कहा, बेटी, तूने बहुत खोज लिया बाहर, अब भीतर देख। भक्ति ने पूछा, भीतर? वहां तो बस अंधेरा है। साधु मुस्कराया, अंधेरे के भीतर ही प्रकाश छिपा है। आंखें बंद कर और उस आवाज को सुन जो तेरे भीतर हर पल कहती है, मैं हूं। भक्ति ने साधु के वचन मान लिए। वह ध्यान में बैठने लगी। दिन बीते, रातें बीतीं। कभी मन भटकता, कभी आंसू बहते, पर उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसे भीतर एक मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी, जैसे वीणा की तार पर कोई नाम बज रहा हो, राम, राम, राम। एक दिन ध्यान के मध्य उसे लगा मानो उसका शरीर मिट गया। बस एक रोशनी थी, नीली, उज्ज्वल, अनंत। और उस प्रकाश में एक स्वर गूंजा, भक्ति, मैं तेरे भीतर ही था। तू बाहर मुझे खोजती रही, जबकि मैं तेरी हर सांस में था। तू जब रोई, मैं तेरे आंसू में था। तू जब थकी, मैं तेरे हृदय में विश्राम कर रहा था। भक्ति ने आंसू भरी आंखों से कहा,
प्रभु, तो यह दूरी कैसी थी? स्वर बोला, दूरी केवल भ्रम थी। जब तक तू मैं और तू में अंतर देखती रही, मैं छिपा रहा। जैसे नदी जब सागर में मिलती है, तब वह नदी नहीं रहती, केवल सागर बन जाती है। वैसे ही अब तू भक्ति नहीं, तू परमात्मा है। उस क्षण भक्ति की देह प्रकाश में विलीन हो गई। लोगों ने देखा उसके शरीर से एक दिव्य आभा निकली, जो आकाश की ओर उठी और फिर लुप्त हो गई। परंतु वहां चारों ओर एक सुगंध फैल गई, प्रेम, करुणा और शांति की। लोग कहने लगे, यह वही आत्मा थी जो अपने परमात्मा से मिल गई। सदियों बाद भी लोग उस स्थान पर ध्यान करने आते हैं। कहा जाता है, यदि कोई वहां बैठकर प्रेम से नाम जपे, प्रभु प्रभु, तो भक्ति का स्पंदन अब भी महसूस होता है और एक मधुर वाणी सुनाई देती है, हे साधक, परमात्मा तुझसे दूर नहीं, वह तेरे हृदय में ही गूंज रहा है। बस प्रेम से पुकार और मिलन हो जाएगा। आत्मा और परमात्मा के बीच कोई दूरी नहीं होती। यह दूरी केवल अहंकार और भ्रम की दीवार है। जब प्रेम से, विनम्रता से, भक्ति से वह दीवार गिरती है, तब आत्मा उसी में समा जाती है जिससे वह निकली थी। दोस्तों, अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ हो, तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि अगली कथा जब भी आए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। याद रखिए, परमात्मा दूर नहीं, बस एक सच्ची पुकार की देर है। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए प्रेम, प्रकाश और शांति आपके जीवन में सदैव बनी रहे।